नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ से 5वां अध्याय, दूसरी दीक्षा, ब्रह्म संबंध। पिछले प्रकरण में शरण मंत्र, उसके महात्म्य और उसे सतत सर्वात्म भाव से जपने की आज्ञा का वर्णन किया। शरण मंत्र से चित्त की शुद्धि और आसुर भाव यानी भगवान श्री कृष्ण से विमुक्ता का भाव निवृत्त होता है, जो कि इस मंत्र का अवांतर यानी गौण फल है। शरण मंत्र से व्यक्ति को वैष्णवत्व मिलता है। ये वैष्णवत्व की प्राप्ति ही भक्ति मार्ग का सिंह द्वार है। शरण मंत्र दीक्षा के उपरांत वैष्णव लोक परलोक संबंधी हर विषय में भगवान श्री कृष्ण को अपना शरण स्थल आश्रय पाता है और सुशक्य या अशक्य प्रत्येक परिस्थिति में तथा अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक प्रकार के वातावरण में भगवान की सहज स्वभावगत कृपालुता और उनकी कर्तु अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास रखता है। अब उसको सहज कार्यों में कर्तापन का अभिमान नहीं होता और अशक्य कार्यों में कोई घबराहट नहीं होती। कर्तापन का अभिमान शरण धर्म को नष्ट करने वाला और आसुरावेश लाने वाला है, जिसकी निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण भावना ही वैष्णव का कर्तव्य है। शरण मंत्र का मुख्य फल भक्ति का अधिकार और ब्रह्म संबंध मंत्र निवेदन मंत्र की योग्यता की प्राप्ति। अब वैष्णव श्री वल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टि भक्ति मार्ग पथ पर चलने का अधिकारी बन गया और साथ ही पुष्टि मार्ग की अगली अत्यधिक महत्वपूर्ण ब्रह्म संबंध दीक्षा निवेदन मंत्र दीक्षा की पात्रता उसमें आ गई, जो कि इस पुष्टि मार्ग की मुख्य दीक्षा है। क्योंकि ब्रह्म संबंध दीक्षा के उपरांत ही वैष्णव भगवद सेवा का अधिकारी बन गया, तभी वो गोपियां भक्त ब्रज भक्तों के आदर्श पर चलने की ओर अग्रसर हो सकेगा। इस बात को समझने के लिए किंचित गोपियों के जीवन की एक झलक के दर्शन करें। गोपियों का जीवन बिना पढ़ी लिखी दूध दही बेचने वाली बोली वाली सीधी सादी गोपियों ने न तो वेद शास्त्र वेद विभिन्न साधनों योग यज्ञ दान तप स्वाध्याय संयम वैराग्य आदि का अवलंबन किया था, न ही वेद शास्त्र निंदित दुराचरण में रत रहने की उनमें कोई मनोवृत्ति थी। इस प्रकार उनमें पूर्ण निस्साधनता थी। निस्साधनता के साथ उनमें भगवत भाव का उदय हुआ और एक प्रकार उसमें निस्साधन भाव जागृत हुआ। कैसे, देखिए, एक दिन उनके गोकुल के संसार में कृष्ण जन्मे। वे इतने मनोहारी थे, सभी गोपियां ब्रजवासी उनमें आसक्त हो गए और आसक्त हो जाने से सभी ब्रजवासियों में निस्साधन भाव सिद्ध हो गया। कृष्ण जन्म की घटना ने उन्हें इतना कृष्ण आसक्त बना दिया कि वे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सभी क्रियाओं को करते हुए कृष्ण के स्मरण चिंतन कीर्तन गुणगान लीला गान में लगे रहते थे। जागते थे कृष्ण मुख निहारने के लिए, सोते थे कृष्ण विषयक सपनों के आनंद में खो जाने के लिए, भोजन सिद्ध करते थे कृष्ण को अरोगाने के लिए, मक्खन निकाल कर घर के किसी कोने में इसलिए छुपा कर रख देते थे कि कृष्ण चुपचाप आकर उसे खाएं। कृष्ण के रूप लावण्य में गुण माधुर्य में लीला लालित्य में ब्रज भक्तों का कायिक वाचिक मानसिक आत्मिक निरोध सिद्ध हो गया था। उन्हीं में चित्त की प्रवणता हो गई थी। भागवताकार ने उन ब्रज भक्तों की स्थिति इस प्रकार बताई। तन्मनस्का तदा लापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरण। गोपियों का मन भगवनमय बना था। उनका आलाप बातचीत भगवत विषयक था। उनकी तमाम चेष्टाएं
भगवन्मय थी। उनके चित्त में कृष्ण को ही वे आत्मा मानती थी, उनके गुणों को ही वे गाती थी। इस रीति से उनकी दशा हो गई थी। इस दशा ने उनमें उनसे अपना घर भी नहीं संभलता था। गोपीवत जीवन वैष्णव में कैसे आवे? इन ब्रज भक्तों जैसा निस्साधन भाव से भगवत भजन वैष्णव में किस प्रकार से आवे, इसके लिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं, तुम भी अपने घर संसार में एक मनो अभिलषित कृष्ण का स्वरूप पधरा लो। उसे ही अपने परिवार में श्री कृष्ण का जन्म मानो। अपने जीवन की सोने जगने कमाने खाने पहनने ओढ़ने और स्नेह आदि की सभी क्रियाओं और व्यवहारों को अपने घर में विराजते कृष्ण रूप की ओर मोड़ दो। सभी नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती होने पर भी अंत में जैसे समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी सभी वृत्तियों का विषय प्रयोजन कृष्ण को बनाओ। प्रातः जागो तो कृष्ण को जगाने के लिए, स्नान करो उनकी सेवा के लिए, शरीर को शुद्ध बनाने के लिए, पाक सिद्ध करो उन्हें अरोगाने के लिए, व्यापार नौकरी आदि द्वारा कमाने जाओ तो अपने इस कृष्ण केंद्रित संसार को चलाने के लिए, विवाह करो तो कृष्ण सेवा सहयोग की कामना से संतति पैदा करने के लिए, और इसी कृष्ण केंद्रित परिवार की वृद्धि की कामना के लिए रात्रि में शयन करो कृष्ण के स्वप्नों में खोने के लिए। ये कृष्ण परायणता यदि हमसे जीवन में निभ पाए तो हमारा ये निस्साधन भाव ही हमें पुष्टि भक्ति के निरंतर विकास की ओर अग्रसर करता रहेगा। ब्रह्म संबंध से ही भगवत सेवा की पात्रता। तो ये ब्रह्म संबंध दीक्षा हमें श्री ठाकुर जी की सेवा की पात्रता देकर ब्रज भक्तों जैसा श्री कृष्ण परायण जीवन जीने के योग्य बना सकेगी और मानव जीवन के सच्चे वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति करा सकेगी और जीवन को सार्थक बना सकेगी। ब्रह्म संबंध की स्फुरना कैसे हुई? श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को वैष्णवों को ब्रह्म संबंध दीक्षा देने का विचार कैसे स्फुरित हुआ, थोड़ा इस विषय पर विचार करें। संवत 1548 श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन था। श्री वल्लभ श्री गोकुल में गोविंद घाट पर यमुना जी के तट पर रात्रि के समय पौड़े हुए निस्साधन दैवी जीवों के उद्धार के चिंतन में मग्न हो रहे थे। उनके परम भक्त श्री दामोदर दास हरसानी उनसे कुछ ही दूर सो रहे थे। श्री वल्लभ सोच रहे थे, भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण निर्दोष हैं, जीव स्वभावतः ही दुष्ट है, अहंता ममता की माया में लिपटा पग पग पर दोषों से भरा है, तो ऐसे सदोष जीव का निर्दोष ब्रह्म से कैसे संबंध हो? जीव स्वभावतः दुष्ट है, तो ऐसे सदोष जीव का निर्दोष ब्रह्म से संबंध कैसे हो? मेरा प्राकट्य निस्साधन दैवी जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, तो उनके उद्धार का मार्ग कैसे प्रशस्त हो? तत्क्षण परम कृपालु श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें गद्य रूप में ब्रह्म संबंध मंत्र बताया और कहा, तुम जिसे भी शरण में लोगे और ये ब्रह्म संबंध मंत्र, निवेदन मंत्र, गद्य मंत्र दोगे, मैं उस जीव को अंगीकार करूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। उस दिन पवित्रा एकादशी होने से श्री वल्लभ ने सूत का पवित्राय मिश्री सिद्ध कर रखी थी। आप श्री ने वही पवित्रा भगवान को धारणा कराया और मिश्री अरोगाई। भगवान ने यह आज्ञा दी कि जीव के पांचों प्रकार के दोष सहज, देशज, कालज, संयोगज और स्पर्शज ब्रह्म संबंध से दूर होंगे और एकमात्र ये ब्रह्म संबंध ही सब दोषों का दूर करने का उपाय है, आदि आदि। श्री वल्लभ ने श्री भगवान द्वारा कहे उन वचनों को अक्षरशः अपने स्वरचित ग्रंथ सिद्धांत रहस्य में उद्धृत किया है। उस ग्रंथ के अवलोकन से सारी बात पाठक को स्पष्ट हो जाएगी। श्री भगवान द्वारा दिए गए उस गद्य मंत्र को उसकी परम पवित्रता और गुह्यतमता को बनाए रखने की दृष्टि से श्री वल्लभ ने उसे इस ग्रंथ में वर्णन नहीं किया। शुद्ध जल से स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए अपरस अवस्था में ही उस ब्रह्म संबंध मंत्र, निवेदन मंत्र, गद्य मंत्र को बोलने का विधान रखा है। इसलिए यहाँ उस मंत्र को लिपिबद्ध नहीं किया जा रहा है, उसका भाव ही यहाँ बताया जाएगा। तो पाठकों ने ब्रह्म संबंध दीक्षा हेतु श्री भगवान द्वारा स्वयं श्री वल्लभ को बताए गए ब्रह्म संबंध मंत्र की परम आवश्यकता और उसके परम महात्म्य आदि का अवलोकन किया। अब प्रथम ब्रह्म संबंध दीक्षा। श्री वल्लभ ने पास ही सोए हुए श्री हरसानी जी को आज्ञा दी, दमला तुमने कुछ सुना? श्री हरसानी का उत्तर, प्रभु सुना तो सही पर समझा नहीं। श्री हरसानी के इस प्रकार से उत्तर देने का अभिप्राय यही था कि भगवान के वाक्य दुर्बोध होते हैं।
रहस्यमय भाव से पूर्ण होते हैं, अतः मात्र उन्हें सुन लेने या पढ़ लेने से क्या होता है? गुरु कृपा बिना उन्हें समझा नहीं जा सकता, उनके रहस्य उद्घाटित नहीं हो पाते। भाव ग्रहण करने पर ही उसका आनंद लाभ प्राप्त हो सकता है। श्री महाप्रभु ने श्री हरसानी जी को सब बात समझाई। हरसानी जी तो स्वयं के ब्रह्म संबंध की चटपटी लग गई। अगले ही दिन श्री वल्लभ ने श्री हरसानी जी को ब्रह्म संबंध करवाया। पुष्टि मार्ग में शरणागत भक्त का यही सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध था। ब्रह्म संबंध दीक्षा की प्रक्रिया अष्टाक्षर मंत्र द्वारा दीक्षित किसी भी व्यक्ति को जब भी ब्रह्म संबंध दीक्षा प्राप्त करने की स्वयमेव आतुरता होती है, तो वो श्री वल्लभ वंशज किसी भी गोस्वामी बालक के पास पहुंचकर उनसे अपनी अभिलाषा निवेदित करता है और उसे गोस्वामी बालक प्राय एक दिन उपवास रखने की आज्ञा करते हैं और दीक्षा के इच्छुक की प्रार्थना पर उसे उस उपवास दिन के लिए दूध फलाहार आदि की आज्ञा प्रदान करते हैं। उपवास के पूरे दिन और अगले दिन ब्रह्म संबंध होने तक दीक्षा जिज्ञासु को कुएं, नदी, तालाब आदि का शुद्ध जल ही प्रयुक्त करना होता है। आज्ञा बिना नल का जल ग्रहण नहीं कर सकता। अगले दिन अपरस की स्थिति में उसे गोस्वामी बालक श्री ठाकुर जी के सन्निधान में उसके हस्तों में तुलसी पत्र दे उसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा गद्य मंत्र स्वयं बताते हुए उससे बुलवाते और संकल्प छुड़वाते हैं। इस प्रकार गुरु के माध्यम से श्री ठाकुर जी के समक्ष वो व्यक्ति एक प्रकार से गद्य मंत्र में दी हुई बातों के अनुसार उस दिन से जीवन पर्यंत अपना जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करता है। अपनी सामर्थ्यानुसार श्री ठाकुर जी को भेंट अर्पण करता है। उसे श्री ठाकुर जी का प्रसाद दिया जाता है। श्री गुरु चरण कमलों में दंडवत करते हुए श्री गुरु चरण कमलों में दंडवत करते हुए श्रद्धानुसार उन्हें भेंट अर्पित कर उनके चरण स्पर्श कर उस प्रसाद को घर पर ले आता है, प्रसाद ग्रहण करता और फिर उपवास की पालना करता है। इस प्रकार वो व्यक्ति अब ब्रह्म संबंध दीक्षित हुआ। अब वो भगवत सेवा का अधिकार प्राप्त कर चुका। जिस कृष्ण के स्वरूप में भी उसकी आसक्ति हो, वही निधि प्राप्त श्री गुरुदेव के श्री हस्त कमल द्वारा उसे पुष्ट करवा अपने घर पर श्री ठाकुर जी को पधरा। पुष्टि मार्ग की सेवा रीति गुरु से अथवा अन्य किसी वैष्णव भगवदीय से सीख कर तदनुसार जैसी भी गुरु ने आज्ञा दी हो, मिश्री भोग की या झारी बीज भरने की या अन्न सखरी सकरी भोग की, तदनुसार ही नियमित सेवा में रत हो सकता है। ब्रह्म संबंध मंत्र का तात्पर्य। अब ब्रह्म संबंध मंत्र, जिसे निवेदन मंत्र या गद्य मंत्र भी कहते हैं, के भाव पर आइए। मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। असंख्य वर्षों से हुए प्रभु श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न ताप क्लेश आनंद का जिसमें तिरोभाव हो गया है, ऐसा मैं अपनी देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और उसके धर्म स्त्री घर पुत्र सगे संबंधी धन ये लोक परलोक सब कुछ आत्मा सहित भगवान श्री गोपीजन वल्लभ को समर्पित करता हूँ। मैं दास हूँ, मैं आपका हूँ। मंत्र भावार्थ समझने हेतु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य स्वरचित ग्रंथ नवरत्न में इस निवेदन मंत्र के संदर्भ में आज्ञा करते हैं। निवेदनम तु स्मर्तव्य सर्वथा तादृशे जने, अर्थात इस निवेदन मंत्र का सर्वथा तादृशी भगवदियों के साथ नियमित रूप से स्मरण करना चाहिए। उनका इस प्रकार की आज्ञा देने के पीछे यही भाव है कि जो तादृशी भगवदीय इस गद्य मंत्र के भावों को रहस्यों को वली प्रकार यथार्थ रूप में समझे हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं, उनका अनुदिन सत्संग कर निवेदित व्यक्ति को भी उनके इस मंत्र के यथार्थ भावों और रहस्यों को समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि गद्य मंत्र भगवद वाणी होने से दुर्बोध है, अनेक भावों रहस्यों को लिए हुए है, जो ऐसे तादृशी वैष्णवों से ही उनके सत्संग द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। भाव समझ में आएंगे तभी तो गद्य मंत्र द्वारा तदनुसार आचरण करने की प्रवृत्ति और रुचि होगी और आचरण द्वारा जीवन में मोड़ होगा। ब्रज भक्तों की तरह हमारा जीवन भी भगवान की ओर मार्गांतरित होगा, भक्ति विकसित होती जाएगी और सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने की ओर अग्रसर होती जाएगी। ब्रह्म संबंध लेने का जो यथार्थ अभिप्राय है वो तभी सिद्ध होगा। मूल ब्रह्म संबंध को भी जानना चाहिए। मंत्र के भाव एवं रहस्य। अब थोड़ा ब्रह्म संबंध के मंत्र में निहित भावों और रहस्यों पर थोड़ा विचार और मनन करें। असंख्य वर्षों से प्रभु से बिछड़ा जीव है, अर्थात जीव का स्वरूप मालूम हुआ। हम अज्ञानवश देह को अपना स्वरूप माने बैठे हैं, जो ठीक नहीं। यथार्थ बात तो यह है कि हम उस परब्रह्म श्री कृष्ण के ही अंश हैं। गीता में कहा है कि हम उस परब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हैं।
इस बात को ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मानव देह को धारण किया ये जीव मेरा ही अंश है, सनातन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा। प्रभु के अंश होने से ये शुद्ध बुद्ध निर्विकार नित्य अविनाशी असंग आवरण रहित एक है। प्रभु से वियोग हुए असंख्य अनगिनत वर्ष हो गए। इसका अर्थ हुआ न जाने किन किन योनियों में भटकता हुआ, जन्म मरण के चक्र में बार बार पड़ता हुआ प्रभु कृपा से इस मानव शरीर को प्राप्त हुआ। प्रभु ने यह वियोग क्यों दिया? प्रभु को लीला करना है, इसलिए यह द्वैत भाव हुआ। अतः प्रभु की लीला में, प्रभु की क्रीड़ा में सहयोग देना है। प्रभु प्रेरणा और आज्ञा से, उनकी इच्छा से जो भी कर्तव्य सामने आए उन्हें भगवत इच्छा और भगवत आज्ञा मान कर्तव्य दृष्टि से पालन करते जाना है। सभी जीवों में भगवत दर्शन करना है और अपना एवं वस्तु आदि का उपयोग भगवान के लिए करना है। इस प्रकार भगवत लीला में सहयोग करते हुए, भगवत कृपा पर आश्रित होते हुए इस मानव जीवन को सार्थक बनाना है। नाना योनियों में असंख्य वर्षों तक क्यों भटकता आया? जीव को जो प्रथम मानव योनि मिली थी उसमें उपरोक्त ढंग से अपना लक्ष्य न समझ सका और भगवान से विमुख रहा। अतः कर्मानुसार विभिन्न योनियां मिलती गईं। अब तो इस प्राप्त मानव जीवन का सही उपयोग करें, तब तो पुनः भगवान की शाश्वत लीला में पहुंच सकेगा, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकेगा। भगवान श्री कृष्ण की विरहानुभूति में जो ताप क्लेश और तर्पण है, उसमें भी एक विलक्षण आनंदानुभूति है, किंतु जीव को भगवान के विरह की अनुभूति ही नहीं हो पा रही है। तो फिर उससे प्राप्त विलक्षण आनंदानुभूति की बात तो कोसों दूर है। गोपियां ब्रज भक्तों की तरह श्री कृष्ण के विप्रयोग की अनुभूति करें, गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत में वर्णित भावों की भावना करें और भगवत दर्शन और भगवत प्राप्ति की तड़पन रखें। भगवत सेवा से पहुंचकर अनुसर में नित्य प्रति उपरोक्त गीतों के भावों का मनन करें। मानव देह को पाकर जीव अपने स्वरूप को भूल गया और अज्ञान अविद्या माया के वशीभूत हो अपना अन्यथा स्वरूप को अपना स्वरूप मान बैठा। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मान बैठा, जो कि यथार्थ में भगवान द्वारा दिए होने और भगवत शक्ति और भगवत प्रेरणा से कार्य करते रहने से भगवान की ही है। इनमें अहंता होने से इनके द्वारा किए कार्यों को अपना कार्य समझता है, उसमें कर्तृत्व अभिमान करता है और अपना मानने से उसमें ममता और हो गई। अतः उसके सुख दुख, हर्ष रोग आदि को अपना सुख दुख मानता है। स्त्री पुत्र कुटुंब धन घर आदि को अपना समझकर इनमें भी अहंता ममता करता है। ये सब वास्तव में तो भगवान के ही हैं। जीव ने यह अहंता ममता मूलक स्वकल्पित अपना संसार बना लिया है। स्वार्थपरता के वशीभूत होकर अपने लिए कार्य और चेष्टाएं करता है। इसी से सब कार्य अपने लिए करने के फलस्वरूप जीव बंधन में पड़ा हुआ है और जन्म मरण के चक्र में बार बार पड़ता है। अब इस ब्रह्म संबंध मंत्र द्वारा दीक्षित होकर यथार्थ ज्ञान हुआ है, जीव वास्तविक सही बात पर पहुंचा है और इसलिए इन सबको श्री गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण को समर्पित किया है। अब अनुभव हुआ है कि ये सब तो भगवान के ही हैं। अतः इनका विनियोग भगवत सेवा में ही करना है, भगवत सेवा में ही इनका सहयोग लेकर इनका सदुपयोग करना है। अब जीव को ब्रह्म संबंध मंत्र में की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आचरण करना है, फिर ये सब जीव को बंधन कारक नहीं होंगे। भगवद अर्थ विनियोग होने से जीव की सब चेष्टाएं अब निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी, तो नाना योनियों में भटकने का प्रश्न ही न होगा। फिर तो भगवत कृपा से भगवत सेवा का ही आनंद मिलता रहेगा और अंत में भगवान श्री कृष्ण की श्री गोलोक धाम में हो रही शाश्वत लीलाओं में ही पुनः प्रवेश मिलेगा। मंत्र में श्री गोपीजन वल्लभ को समर्पण है। ये निस्साधन गोपियों के स्वामी हैं। जीव भी निस्साधन होकर ही श्री गोपीजन वल्लभ की शरण में आया है। अतः निस्साधन शरणागत जीव का भी अवश्य ही कल्याण करेंगे। मंत्र के पिछले भाग में आता है, मैं दास हूं, अर्थात मैं सेवक और भगवान श्री कृष्ण स्वामी हैं। अतः मुझे दास भाव के अनुसार ही स्वामी की सेवा करना है, भगवत सेवा करना है। दास के कर्तव्य की दृष्टि से स्वामी के सुख का ही सदैव ध्यान रखना है। ऐसा न हो कि मैं अपने दास धर्म से च्युत हो जाऊं, ऐसी सावधानी सदा बरतना है। अब किसी वस्तु का अपने को स्वामी मानने की भूल भी नहीं करना है। मंत्र का अंतिम भाग है, कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। मूल गद्य मंत्र का ये जो अंतिम मूल भाग है वही पंचाक्षर मंत्र भी कहलाता है, क्योंकि उसमें संस्कृत पद में 5 ही अक्षर हैं। इस पंचाक्षर मंत्र के भावार्थ से अब मुझे ये यथार्थ वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मैं तो श्री कृष्ण का ही हूं, वे ही मात्र मेरे हैं, अन्य कोई अपने नहीं। जिन्हें कि मैं अब तक अज्ञानवश अपना समझे बैठा था, अब वो अज्ञान दूर हुआ। मात्र भगवान ही मेरे हैं, वे ही मुझे सच्चा आश्रय देने वाले हैं।
उन्हीं के आश्रय और कृपा पर मैं सच्चा विश्वास कर सकता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य आश्रय मुझे अब नहीं करने हैं। अन्य आश्रय करने का अर्थ भगवत आश्रय में अविश्वास करना माना जाएगा और ये मेरी भक्ति में बाधक होगा। अतः दृढ़ और एकमात्र आश्रय श्री गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण का ही रखना है, तदनुसार ही शेष जीवन बिताना है, तभी तदीयत्व सिद्ध भी होगा। गद्य मंत्र में निहित कतिपय भाव बालकों के सामने रखे तादृशी मर्मज्ञ भगवदीयों के सत्संग से और भी उत्तमोत्तम भाव प्राप्त हो सकते हैं, स्वाभाविक है। अतः इस संदर्भ में अनुदिन सत्संग निरंतर बना ही रहना चाहिए। तभी तो नवरत्न ग्रंथ में ऐसी आज्ञा की गई। ब्रह्म संबंध दीक्षा की उपयोगिता। इस प्रकार ब्रह्म संबंध दीक्षा प्राप्त कर ब्रह्म के साथ भगवान गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण के साथ स्थायी कभी न छूटने वाला सुदृढ़ संबंध स्थापित हो जाता है। भगवान के प्रति अविचल निरंतर सहज स्नेह उमड़ने लगता है और भक्ति फल रूपा हो जाती है। नवदा भक्ति के 9 अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इन्हें पुनः सुने। नवदा भक्ति के 9 अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ब्रह्म संबंध दीक्षा द्वारा नवदा भक्ति का अंतिम अंश आत्म निवेदन का भी हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे ऊपरी 10वीं और सर्वोपरि भक्ति प्रेम लक्षणा फल स्वरूपा भक्ति सिद्ध होने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मर्यादा भक्ति में श्रवण से भक्ति का प्रारंभ है और इस प्रकार शनि शनि अंतिम सीढ़ी आत्मनिवेदन तक पहुंच जाते हैं। जबकि पुष्टि भक्ति में ब्रह्म संबंध दीक्षा द्वारा सर्वोपरि प्रेम लक्षणा भक्ति में ही प्रवेश हो जाता है और फिर प्रेम की विभिन्न सीढ़ियों, विभिन्न स्तरों, प्रेम, आसक्ति, व्यसन आदि की ओर शनि शनि भगवत कृपा से अग्रसर होते जाते हैं। भक्ति साधन रूप न रहे, फल रूपा सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्म संबंध जीवन यापन की सही दिशा दिखलाता है। यदि इस सही दिशा में आचरण बनता गया तो माया संबंध, अंता, ममता प्रारंभ से ही दूर होता जाता है और उत्तरोत्तर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भगवत सेवा और सेवोपयोगी शक्ति सामर्थ्य की अभिवृद्धि होती जाती है। इस मंत्र द्वारा की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण निरंतर बना रहना चाहिए। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में स्वयं भगवान के वाक्यों को श्री महाप्रभु जी ने उद्धृत किया है। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्ति ही दोषा पंचविदा स्मृता। इसका अर्थ है ब्रह्म संबंध करने से देह और जीव संबंधी सर्व दोषों की अवश्य निवृत्ति होती है। ये दोष 5 प्रकार के कहे गए हैं: सहजादेश कालोता लोक वेद निरूपिता संयोजा स्पर्शजाश न मंतव्या कथंचन। लोक और वेद में निरूपण किए हुए सहज, देशज, कालज, संयोगज, स्पर्श आदि दोष किसी प्रकार भी नहीं मानने योग्य हैं। अन्यथा सर्व दोषाणाम निवृत्ति कथंचन। ब्रह्म संबंध किए बिना दूसरे प्रकार के समस्त दोषों की किसी प्रकार निवृत्ति नहीं होती। ब्रह्म संबंध का अर्थ, ये पद 2 शब्दों से बना है: ब्रह्म और संबंध। ब्रह्म का अर्थ है अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इन्हें वेदांत में ब्रह्म कहा है, स्मृति में परमात्मा और भागवत में भगवान। संबंध का अर्थ है संपूर्ण रीति से पक्का जुड़ाव, जिसे काल, कर्म अथवा अदृष्ट भी नहीं तोड़ सके। तदीयत्व और मदीयत्व बुद्धि का हो जाना ये संबंध है। तदीयत्व बुद्धि से तात्पर्य मैं स्वयं, मेरी संपत्ति आदि समस्त वस्तुएं और मेरे स्त्री पुत्र आदि आत्मीय वर्ग भगवान कृष्ण के हैं, श्री कृष्ण संबंधी हैं, श्री कृष्ण की सेवा हेतु हैं, मेरे स्वयं के लिए नहीं है। इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का निश्चय तदीयत्व बुद्धि कहलाता है। तदीयत मदीयत्व बुद्धि का अभिप्राय है मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व। इस प्रकार की प्रभु परक वृत्ति हो जाए उसे मदीयत्व बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म संबंध में संसारी संबंधों का नाश हो जाता है। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र आदि ये सब संबंध नाशवान है, नित्य रहने वाले शाश्वत संबंध नहीं है। दोनों में से एक का मरण होते ही वो संबंध टूट जाता है। अतः अविचल और नित्य संबंध तो एकमात्र ब्रह्म संबंध ही है। मंत्र के अन्य नाम ब्रह्म संबंध मंत्र को आत्मनिवेदन मंत्र इसलिए कहते हैं कि आत्मा के नित्य सहित सर्व का निवेदन प्रभु को हो जाता है। इसे गद्य मंत्र की संज्ञा इसलिए दी गई है कि मंत्र गद्य में है, मंत्र संस्कृत भाषा में है। प्रभु को सर्वस्व का सारी रीते अर्पण करने से इसे समर्पण मंत्र भी कह देते हैं। आत्म कल्याण का सर्वोत्तम उपाय ब्रह्म संबंध क्यों? भगवान से जुड़ा हुए पीछे जीव में अविद्या आ गई, इससे वो देह में, प्राण में, अंतःकरण में, इंद्रियों में अहंभाव मानने लगा। यूं कहिए उसे देहाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाभ्यास, इंद्रियाध्यास ही हो गया। जीव अपना और भगवान का स्वरूप भूल गया, उसे स्वरूप विस्मरण हो गया। प्रभु साथ अपना अंशी संबंध है। मैं अंश हूँ, भगवान अंशी है। मैं सेवक हूँ, भगवान स्वामी है। इस विषय की अज्ञानता आ गई।
अध्यास का अर्थ है मिथ्या आरोपण। उदाहरणार्थ देह से आत्मा भिन्न है, फिर भी देह में आत्मबुद्धि कर लें तो ये देहाध्यास हो गया। आदि आदि अध्यास और अविद्या का वास्तविक कारण जान लेने पर उसे दूर करने का उपाय करना जीव का परम कर्तव्य है। तो जीव क्या करे? वो अपनी अहंता ममता में मेरापन भगवान को सौंप दे और अपने समर्पण सर्वस्व आत्मनिवेदन कर दे, तो उसका अविद्या संबंध माया संबंध दूर हो जाएगा और वास्तविक ब्रह्म संबंध हो जाएगा। इसलिए भगवान ने श्री वल्लभ से कहा कि ब्रह्म संबंध के अलावा अन्य किसी भी उपाय से जीव और देह के दोष, पंचविध दोष दूर नहीं हो सकते। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में वर्णित इस भगवद वाक्य को इसी प्रकरण में पहले बताया जा चुका है। इस प्रकार ब्रह्म संबंध प्रभु प्राप्ति में सर्वप्रथम सोपान है। ब्रह्म संबंध उपरांत ही नवदा भक्ति रूप 9 सीढ़ियां चढ़कर 10वीं सीढ़ी प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश हो जाता है, जो कि प्रभु की प्रसन्नता का कारण है। ब्रह्म संबंध से सर्व पदार्थों की आदि दैविक शुद्धि हो जाती है। देह, इंद्रियां आदि, आत्मा और संपत्ति आदि सर्व पदार्थों की आदि दैविक शुद्धि हो जाने से ही जीव ब्रह्म संबंध दीक्षा के उपरांत भगवान की सेवा योग्य सेवा का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं निर्दोष हैं। अष्टाक्षर मंत्र के श्रवण से नवदा भक्ति की श्रवण से लेकर दास्य तक की 7 भक्ति सिद्ध हो जाती है और गद्य मंत्र से शेष 2 भक्ति सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्म संबंध दीक्षा द्वारा दीक्षित व्यक्ति में भक्ति का बीजारोपण हो जाता है। अब शने शने ये बीज अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होगा। ब्रह्म संबंध मंत्र का एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है। मंत्र के मूल शब्दों को यहाँ लिपिबद्ध न कर सकने की व्यवस्था के फलस्वरूप ही उन शब्दों के यथार्थ मर्म को यहाँ नहीं बता पा रहे हैं। श्री गोसाई जी के चतुर्थलाल जी श्री गोकुलनाथ जी ने प्रत्येक शब्द का विवेचन करते हुए उनके गुण भाव और रहस्यों को बताया है। ब्रह्म संबंध पर टीकाएं भी लिखी गई हैं। ब्रह्म संबंध का प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है कि स्वयं इस विषय पर ही एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, इसलिए प्रस्तुत प्रकरण काफी लंबा हुआ है। विषय ही कुछ ऐसा है। ब्रह्म संबंध मंत्र वेद शास्त्र प्रतिपादित है। जिस प्रकार पाठकों ने प्रथम प्रकरण में पुष्टि मार्ग का वेद प्रतिपादित स्वरूप देखा, उसी प्रकार ये ब्रह्म संबंध मंत्र अभी वेद प्रमाणित है। बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 2 के 5वें मधु ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या का वर्णन है, जिसमें इस ग्रंथ का गद्य मंत्र का भाव भी स्फुट है। सवायमात्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति, सर्वे प्राणा सर्व एव आत्मान समर्पिताः। श्रीमद् भगवद गीता के भी अध्याय 9 श्लोक 27 को देखिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषस्वम् अदर्पणम्। भगवान श्री कृष्ण की इस आज्ञा में समर्पण की भावना के ही दर्शन है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 3रा अध्याय 28वें श्लोक में भी आत्मनिवेदन समर्पण का उल्लेख है। इष्टम दत्तम तपोजप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यात परस्मै निवेदनम। यज्ञ दान तप जप लौकिक आचार अपनी प्यारी वस्तु स्त्री पुत्र ग्रह प्राण आदि को भी पुरुषोत्तम को अर्पण करना है। इस प्रकार ये गद्य मंत्र ब्रह्म संबंध मंत्र वैदिक और शास्त्र सम्मत है। प्रमाण की अपेक्षा वालों को प्रमाण दिए जा रहे हैं, अन्यथा ये गद्य मंत्र तो साक्षात श्री भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और श्री वल्लभ को बतलाया है, अतः प्रमाण खोजना ही व्यर्थ है। भगवद वाणी तो स्वयं प्रमाण है। ब्रह्म संबंध से नया जन्म, ब्रह्म संबंध होना दीक्षित व्यक्ति का नया जन्म है। भाव यह है कि इस दीक्षा के उपरांत उस व्यक्ति का भगवदीय जीवन शुरू होता है, उसका भगवत सेवा परायण जीवन प्रारंभ होता है, उसके भाव में एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसकी देह तो नहीं बदलती, भावना बदलती है। अब तक देह से लौकिक क्रियाएं होती थी, अर्थात सब क्रिया निज स्वार्थ को लेकर होते थे। अब लौकिक क्रिया परायणता का श्री गणेश हो गया। अब उसकी सभी क्रियाएं चेष्टाएं भगवत सुख की ओर केंद्रित हो गई। क्या पाठकों को इस प्रकार के परिवर्तित जीवन को नया जन्म कहने में संकोच होगा? निश्चित रूपेण यह दीक्षित व्यक्ति का नया जन्म ही है। 252 वैष्णवों की वार्ता में गुजरात खंबात में रहने वाले मगन भाई की वार्ता पढ़ने से ये बात और भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी कि ब्रह्म संबंध से मनुष्य का नया जन्म होता है। ब्रह्म संबंध प्रभु से विवाह है। ब्रह्म संबंध अलौकिक है, यह प्रभु के साथ साक्षात संबंध है। जिस पर प्रभु कृपा होती है वही इस दीक्षा का अलौकिक लाभ प्राप्त कर सकता है। ये एक प्रकार से दीक्षित व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण से विवाह है।
अब भगवान श्री कृष्ण उसके अलौकिक पति, सच्चे रक्षक हैं और उसे पतिव्रता नारी की भांति भगवान के प्रति अपना आचरण रखना है। अपने माथे जो भी स्वरूप सेवा के लिए पधराया जाएगा, उस स्वरूप के मुख सुख का सदा ध्यान रखना है। ब्रह्म संबंध रूप विवाह से पूर्व जो अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी, वो उसका एक प्रकार से सगाई संबंध था। तो पाठकों ने इस प्रकरण में पुष्टि मार्ग की मुख्य दीक्षा ब्रह्म संबंध का यथार्थ स्वरूप देखा और यह भी अनुभव किया कि यह जीवन यापन की एक क्रियात्मक सही दिशा है और मानव जीवन की सही दिशा में सार्थकता है, जो अन्यत्र कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगी, एकमात्र श्री वल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में ही प्राप्य है। तो ये हुई पुष्टि मार्ग में पांचवी विलक्षण विशेषता, सर्वोच्च स्तर का आकर्षण, ब्रह्म संबंध जिसका आधार बन गया है। स्वयं भगवान द्वारा श्री वल्लभाचार्य जी को बताया गया कि वेद शास्त्र सम्मत गद्य मंत्र हैं, जिसे आत्मनिवेदन अथवा समर्पण मंत्र भी कहते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण।